टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ नगर के निकट दौलतपुर और मोहब्बतपुर गांव में विश्वविद्यालय नहीं बनने से ग्रामवासी बुरी तरह आक्रोशित हैं और स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मोहब्बतपुर के राम जानकी मंदिर पर आयोजित संकल्प सभा में ग्रामवासियों ने तब तक अनवरत संघर्ष करने के लिए हुंकार भरी जब तक यहाँ विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हो जाता। सभा के संयोजक अजय कुमार सिंह ने कहा कि कल से इसके लिए संवैधानिक तरीके से जुलूस, धरना, प्रदर्शन के लिए घेराव का कार्यक्रम शुरू होगा। सतीश सिंह ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों गांव त्रिस्तरीय चुनाव बहिष्कार भी करेगा। इसके लिए पूरी तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। ग्राम प्रधान रणविजय सिंह ने कहा कि ग्रामवासियों ने अपनी कीमती उपजाऊ भूमि विश्वविद्यालय के नाम पर कम दामों पर प्रशासन को बेच दी। कामेश्वर सिंह ने कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है, जिसका भी हर स्तर पर विरोध करेंगे। कल्प सभा को विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण, डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, डॉक्टर मनिंदर सिंह, अनिता द्विवेदी, अवधेश राम, साधु सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कि नहीं वो विश्वविद्यालय के लिए जो स्थान था वो सही है। फिर भी कल हम अधिक से अधिक संख्या में अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आजकल तो माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो ये तो विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज़ है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप सब लोगों से अंत में ये आग्रह करते हुए कि कल आपका पासबुक प्रिंट कराना होगा, कल भैंस के लिए, कल खेत के लिए दवा लाना होगा। आज आजमगढ़ के सर्वोदय पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की रीजनल ऑफिसर श्वेता अरोड़ा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि श्वेता अरोड़ा सीबीएसई बोर्ड की रीजनल ऑफिसर हैं, जो ऑफिस इलाहाबाद में स्थित है। आपको बता दें कि कई दशकों के बाद इस लेवल के किसी अधिकारी के सामने आजमगढ़ के सभी विद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य उपस्थित रहे, जहां स्वागत कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने सीबीएसई से संबंधित समस्याओं और प्रबंधकों के समस्याओं के बारे में जिक्र किया तथा साथ ही बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीके पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में श्वेता अरोड़ा ने सभी प्रबंधकों और प्रिंसिपल के बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन दिया जाए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चा सीबीएसई बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ सके, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी, सर्वोदय कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव, वेदांता पब्लिक स्कूल एवं सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद एयाज खान साथ कई प्रबंधक उपस्थित रहे। वही मीडिया के लोगों से बात करते समय रीजनल ऑफिसर सीबीएसई बोर्ड श्वेता अरोड़ा ने कहा कि जिन स्कूलों का जैसा स्ट्रक्चर है उस हिसाब से फीस मानक तय करता है। जब मीडिया ने फीस स्ट्रक्चर पर गाइडलाइंस के बारे में पूछा तो उन्होंने यह तो कहा कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है, लेकिन साफ तौर पर इस भी साबित कर दिया कि फीस का निर्धारण बिल्डिंग के स्तर के ऊपर होता है। तो ऐसे में आम जनता जो कि मध्यवर्गीय वह अपने बच्चों को इस अनियमितता भरे फीस के माहौल में कैसे पढ़ा सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वेबसाइट पे अगर इंफॉर्मेशन है तो वो ऑथेंटिक है, अगर हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। आप ये बात सारे बच्चों तक पहुंचाए। कई बार उन्हें भ्रांति हो जाती है, किसी ने फ़ोन कर दिया, कुछ कह दिया, गूगल से देख लिया, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखें। सिर्फ सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे सारी इन्फॉर्मेशन देखें। हमारी हर इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम्स, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, कब है, कितने बजे है, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे होती है। ऑफिशियल वेबसाइट जो सीबीएसई के है, सिर्फ उसी को फॉलो करें। मैडम, उसमें एक चीज़ और भी, एक प्रॉब्लम और थी कि काफ़ी लंबे समय से पैटर्न जो था और सिलेबस था, इसको भी लेके काफ़ी सिलेबस पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चेंजेस आने हैं, हमारे क्लासरूम्स में वो चेंजेस नहीं आते तो एग्जामिनेशन पैटर्न के थ्रू वो क्लासरूम में आएंगे। इसीलिए पिछले साल भी 2020 के एग्ज़ाम में कुछ पैटर्न चेंज हुआ था। 10% करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2023 तक पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो जाए ताकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मूव करे। उसी के तहत हम लोगों का पैटर्न एग्जामिनेशन चेंज हुआ है। उसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अक्टूबर के महीने से आ चुके हैं, बच्चे उनको प्रैक्टिस करें। अभी भी फरवरी है, एग्ज़ाम्स मई में होना है। अगर बच्चे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे अंकों के साथ पास कर पाएंगे। मैम, एक पब्लिक की प्रॉब्लम ये है जी, फीस में जो है अनियमितता होती है, किसी स्कूल में कुछ है, कुछ स्कूल में कुछ है।
सीबीएसई का एक गाइडलाइंस होगा कि फीस की क्या गाइडलाइंस? हमारी अफिलिएशन की जो वेबसाइट है, हमारी अफिलिएशन की जो बाईलॉज हैं, उसमें ये मेंशन है कि फ़ीस का क्या होना है, क्या नहीं होना है। हमारे एज बाईलॉज एवरीथिंग क्लियर है। आप अफिलिएशन बाईलॉज देखिए, उसमें मेंशन है हमारी फ़ीस के बारे में। इस समय सीबीएसई बोर्ड से सब हर एक आदमी सीबीएसई बोर्ड से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। बिल्कुल पढ़ाना चाह रहा है। फीस के कारण कुछ ऐसा तबका है जो कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड में निरंतर देखिए, सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूल्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं। कुछ स्कूल्स में बहुत जो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसा बनाता है उसी प्रकार की फ़ीस रखता है। हमारी अफिलिएशन बायलॉज में कहा गया है आप क्या फ़ीस ले सकते हैं, और अगर बच्चे को उस फीस में एक्चुअली आ सकता है, क्वालिटी एजुकेशन पा सकता है, तो क्यों नहीं, वो आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यक्रम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन आज पुरस्कार वितरण समारोह के साथ जोश एवं जुनून के खुशनुमा माहौल में संपन्न हो गया। चैंपियनशिप के दूसरे दिन क्षेत्रीय जिलाधिकारी आरपी सिंह ने भी चैंपियनशिप के दौरान अच्छे आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि मेरा प्रयास होगा कि बैडमिंटन हॉल की छत का कायाकल्प हो जाए। पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि चैंपियनशिप में आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन कर वेटरन युगल एवं राजपत्रित अधिकारी युगल विजेता बनकर दोहरा खिताब जीता। साथ ही इन्हीं वर्गों का एकल प्रतियोगिता में 99 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर टीबी स्वामी ने भी 13 खिताब जीता, जबकि पुरुष एकल का खिताब सत्येंद्र उपाध्याय ने कुलदीप श्रीवास्तव को 21-12, 21-19 से हराकर जीता। आजमगढ़ जनपद के लालगंज में भारतीय जनता पार्टी मंडल मिर्जापुर के जिला पंचायत वार्ड 37 में एक बैठक की गई, जिसमें जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा व जिला पंचायत मुंडियार प्रभारी सैफ अब्बास रिजवी ने सभा को संबोधित किया तथा आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की और कहा कि हमें इस मंडल की 4 पंचायत सीटों को जीतना है तथा क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा करना है। बैठक में मुख्य रूप से महामंत्री जेपी जायसवाल, जिला कार्य समिति सदस्य सूर्यनारायण तिवारी, मंडल अध्यक्ष नारायण भारती, मंडल महामंत्री आशु सिंह, मंडल मंत्री रविंद्र प्रताप सिंह, मंडल पंचायत चुनाव प्रभारी नीरज कुमार तथा समस्त मंडल कार्य समिति के सदस्य तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंह जी और हमारे ब्लॉक संयोजक बड़े भाई, उनका मैं सहयोग बहुत है इस मंडल पे, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जिले से हमारे आए हुए जिला महामंत्री जयप्रकाश जायसवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि मेरी बहुत रिक्वेस्ट पे आपने अपना कीमती वक्त इस मंडल में दिया और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और कोशिश करूंगा कि इस संगठन को उस ऊंचाई पे ले जाऊं कि हर मंडल से अच्छा मंडल हमारा मिर्जापुर मंडल होना चाहिए। और आपके संगठन जब तक हम लोग एक होकर आपस में नहीं चलेंगे, गुटबाजी नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। हमें इस समय एक होना है। आजमगढ़ जनपद के तैबरपुर थाना के सामने लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल का उद्घाटन श्वेता अरोड़ा, रीजनल ऑफिसर सीबीएसई प्रयागराज उत्तर प्रदेश व प्रोफेसर हरकेश सिंह, पूर्व कुलपति जेपी यूनिवर्सिटी छपरा बिहार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन करके किया। तत्पश्चात स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई और आए हुए अतिथियों का स्वागत मल्यार्पण अंगवस्त्र उपहार देकर किया गया। इस मौके पर प्रख्यात शिक्षाविद बजरंग त्रिपाठी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों से हुई बातचीत में लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर मुरलीधर ने बताया कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे कम खर्च में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करें। हमारे स्कूल में शहरों जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास की बात हो या ई लर्निंग की। अभी हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप से 8वीं तक की शिक्षा दी जा रही है, जो आगे 12वीं तक
संचालित की जाएगी। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। ग्रामीण अंचल में आप किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करें? जो भी शहरों के विद्यालयों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सारा इस विद्यालय के अंदर आपको मिलेगा, चाहे वो स्मार्ट क्लास की बात हो, डिजिटल क्लास की बात हो या ई लर्निंग की बात हो, हम वो सारा कॉन्सेप्ट ला के इस विद्यालय में रखेंगे। किस क्लास से किस क्लास तक? अभी इस साल हम लोग कक्षा प्ले ग्रुप से लेके 8वीं तक के बच्चों का इस साल प्रवेश लेंगे और ये फिर धीरे धीरे प्रक्रिया 12वीं तक जाएगी। जैसे कि ग्रामीण अंचल में खोले हैं, कहीं न कहीं जो गरीब तबका है पढ़ाई नहीं कर पाती। देखिए, हम लोगों ने इसीलिए इस विद्यालय की फीस को इस तरह से रखा है कि एक किसान और एक गरीब आदमी भी, एक बुनकर आदमी भी अपने बच्चे के लिए अगर वो थोड़ा सा प्रयास करे तो अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ा सकता है। अगर वो सिर्फ 50 रुपया प्रतिदिन अपने बच्चे के लिए अपने इनकम में से निकाल कर रख देता है तो मैं निश्चित मानता हूं कि वो इस विद्यालय में पढ़ा लेगा और वो बच्चा उनका अच्छा बनेगा। ये यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं जो है लगता है कि कहीं बाहर से। बिल्कुल, देखिए ये लिटिल फ्लावर ग्रुप का 1000 लोगों का परिवार है, तो शिक्षकों की कमी कभी नहीं होगी और पूरे भारतवर्ष से अच्छे अच्छे शिक्षकों को हम खोज कर लाते हैं। उसके लिए एक पूरी टीम काम करती है, तो आप शिक्षकों की कोई कमी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। हर जगह पे हर स्तर के शिक्षक आपको उपलब्ध मिलेंगे। मेरा नाम मुरलीधर है और मैं लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ। इस बात से कि जो लिटिल फ्लावर स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं, ये मऊ, बलिया और उसके साथ साथ अब आजमगढ़ में इधर आकर के इस ग्रामीण अंचल की सेवा के लिए इन्होंने जो संकल्प लिया है, मैं इसके प्रबंध मंडल को, इनके निदेशक को, इनके जो संचालक और हैं, इनके शिक्षकों को और सबसे अधिक मैं इस विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों के भविष्य की मंगल कामना करता हूं और माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं, संत रविदास से यही प्रार्थना करता हूं कि यहाँ के बच्चे जो ग्रामीण अंचल के हैं अपने सीमित संसाधनों से भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को प्राप्त करके भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण समारोह एवं दवा विक्रेता समिति लखनऊ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि चंपत राय, विशिष्ट अतिथि विजय पाठक, दिवाकर सिंह व व्यापारी नेता सुधीर अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा कि युगों युगों बाद भगवान राम की सेवा करने का अवसर सबको मिला है और मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी चंपत राय को मिली है। मंदिर निर्माण के लिए जो फैसला लिया गया है वह अद्भुत एवं ऐतिहासिक है। भगवान राम को पूरी दुनिया मानती है और यह मंदिर आप सभी का है, यह सरकार का मंदिर नहीं है। आइए सुनाते हैं कि अपने संबोधन में क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने। आज इस कार्यक्रम में जहां आदरणीय चंपत राय जी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विजय पाठक जी, यहाँ के इस संगठन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी, सुधीर अग्रवाल जी, रैया जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बड़े जुगों बाद इस देश में भगवान राम की सेवा करने का अवसर लोगों को मिलता है। आज की हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान राम की सेवा करने का अवसर मिला है और उसमें भी उस सेवा के दौरान आदरणीय चंपत राय जी जिनको जिम्मेदारी मिली है उस मंदिर के निर्माण की, वो स्वयं आपके बीच में मौजूद है। आज के दिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो फैसला मंदिर निर्माण के लिए लिया गया है वो बड़ा अद्भुत और ऐतिहासिक। यह किसी पूंजीपति का मंदिर नहीं है, किसी सरकार का मंदिर नहीं है। जैसे पूरी दुनिया भगवान राम को अपना मानती है, आप सबके सहयोग से सबका मंदिर बनने जा रहा है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आजमगढ़ शहर में आम जनमानस की सुरक्षा व सहायता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शारदा चौराहे पर लोटस हॉस्पिटल आजमगढ़ के सौजन्य से नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी, क्षेत्राधिकारी लाइन राजेश कुमार, लोटस हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज राय, शुभम राय व आसपास के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा बताया गया कि शारदा चौराहे पर नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र के साथ साथ
आजमगढ़ शहर के अन्य महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे पर भी आम जनमानस की सुरक्षा व सहायता हेतु पुलिस सहायता केंद्र अति शीघ्र निर्मित कराया जाएगा। अच्छा महसूस हो रहा है जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ करने पे अच्छा ही महसूस होता है। हमने इसके पहले भी एसपी कार्यालय परिसर में हमने एक वाटर कूलर और रेफ्रिजरेटर का भी व्यवस्था किया था। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ जनता के लिए या पुलिस परिवार के लिए हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करने की हमेशा कोशिश करते रहें। सर, ये जो पुलिस बूथ बनाने का क्या उद्देश्य रहा, क्या प्रेरणा है? नहीं, हम अक्सर आते जाते देखते थे कि हाँ, पुलिस वाले भाई लोग अक्सर धूप में खड़े हैं, बरसात में भीग रहे हैं या ठंड के मौसम में कंबल लपेटे हुए पड़े हुए हैं। तो एक मन में ये बात आई कि हाँ, क्यों नहीं इनके लिए एक छाया की व्यवस्था की जाए, एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ पे कम से कम आराम से बैठ करके लोगों की सुरक्षा कर सकें। और भी बाद में सर? नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमें इस तरह से नज़र आएगा हम आगे भी प्रयास करेंगे कि इस तरह की सुविधाएँ दी जाएँ। बहुत बहुत। आज ये जो मेन चौराहा है जिस पर सर्वाधिक ट्रैफिक रहता है और लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, इस चौराहे पर आज श्री पंकज जी द्वारा डॉक्टर पंकज जी द्वारा ये पुलिस बूथ का निर्माण कराया गया है और ये पब्लिक के द्वारा कराया गया, आपके द्वारा कराया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है और हम इनके लिए जो बूथ का निर्माण कराने वाले डॉक्टर पंकज जी हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पूरी पुलिस टीम की तरफ से जनपद की। और इसके रहने से जो हमारे पुलिसकर्मी खुले में बैठते थे, जो ड्यूटी करते थे, वो बारिश आने पर, ज़्यादा ठंड होने पर, रात्रि में भी, देर रात्रि में भी इस बूथ के अंदर बैठ सकेंगे। बहुत सुंदर बूथ बनाया है और जिसने इसे फैब्रिकेट किया है वो उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना सुंदर और इतने कम स्पेस में इतना सुंदर बूथ उन्होंने फैब्रिकेट किया है। सर, इसमें और चौराहों पे इस तरीके से? हाँ, देखिए, बिल्कुल इस जनपद में जो इस तरह का जन सहयोग करने वाले लोग हैं उनकी कमी नहीं है और निश्चित रूप से जो और हमारे चौराहे हैं उन पर रहेगा ताकि 24 घंटे उन चौराहों पर पिकट रह सके और जो आने जाने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अम्बेडकर नगर जिले की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस टीम का ये वीडियो देखिए। पुलिस के अनुसार पुलिस एक कुख्यात खतरनाक 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश को अंधेरे में खोज रही है, जबकि बदमाश के पास असलाह भी था। उसके बाद भी पुलिस वाले बिना हथियार के बड़े ही इत्मीनान से उसे खोज रहे हैं। क्या कानपुर में हुए विगत वर्ष 2020 जुलाई माह में विकास दुबे कांड के बाद भी पुलिस कुछ सबक नहीं सीख सकी है? चलो भाई, देखो किधर गया, देखो बैठा होगा, कहीं लेटा उठा होगा, बैठा होगा, जरा ध्यान देखो, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, कहीं छिपा होगा साला। धना गेहूं उधर जरा देखना तो। ले लेना। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा हुई। बैठक में वरिष्ठ लिपिक मनोज सिंह को मंडल कार्यकारिणी से मिला स्थान। नगर पंचायत महाराजगंज में स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद मसरूफ खान ने की। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए मंडल मंत्री ने कर्मचारियों के वेतन की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से बात करने की बात कही। सह संगठन मंत्री श्रीमती बाला ने कर्मचारियों को निकाय का आवश्यक अंग बताते हुए उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने की बात कही। बैठक में नगर पंचायत महाराजगंज के वरिष्ठ लिपिक मनोज सिंह को मंडल कार्यकारिणी में स्थान देने के साथ मंडल में एक अहम पद देने का प्रस्ताव दिया गया। महासंघ के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि मनोज सिंह को मंडल कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव का पद दिया गया है, जिसका आधिकारिक घोषणा मंडल कार्यकारिणी की बैठक में किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पंचायत के मनोनीत सभासद भूपेश मिश्र, सुभाष जायसवाल और निकाय के अन्य कई पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मसरूम खान ने, सुनवाते हैं। आज नगर पंचायत महाराजगंज में
एक बैठक की गई है। इसमें कर्मचारियों द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 2 माह से हमको वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि राज्य वित्त का पैसा हर माह सरकार द्वारा ग्रांट जारी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ किन परिस्थितियों में वेतन नहीं दिया गया, जो जांच का विषय है इससे माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की जाएगी और इनकी शिकायत भी वहाँ दर्ज कराई जाएगी। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि समय से ना तो वर्दी मिलती है, न कभी एसीपी का लाभ इनको दिया गया, काम केवल लिया जाता है। काम के लिए तो खैर हमारा संगठन भी कहता है कि आप काम करें, काम करते रहेंगे, काम भी करेंगे, क्योंकि कोरोना का माहौल है, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इसको लेकर पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एसडीएम और एसपी सिटी ने शहर कोतवाली और सिधारी थाना क्षेत्र के सागड़ गांव में बैठक का आयोजन कर लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि पंचायत चुनाव में अगर किसी कारण कोई हिंसा हो सकती है तो उसे समय रहते पुलिस को सूचित करें। सागड़ गांव में एसडीएम और एसपी सिटी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर वर्तमान पूर्व ग्राम प्रधान बीडीसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों व गांव के गणमान्य लोगों के साथ प्राथमिक विद्यालय में बैठक किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एसपी सिटी ने कहा कि पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी ग्रामीण को लगता है कि अराजक तत्वों या किसी स्थान व्यक्ति विशेष से गांव में हिंसा हो सकती है तो वह पुलिस को सूचित करें। एसडीएम और एसपी सिटी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस लगातार ग्राम पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ ही ग्रामीणों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें सुझाव दिया जा रहा है कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। अगर कोई हिंसा करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शहर कोतवाली के गुप्ता व थानाध्यक्ष सिधारी के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व सम्रांत जन शामिल थे। आज सुनाते हैं कि एसडीएम गौरव कुमार व एसपी सिटी राजेश तिवारी ने क्या कुछ कहा। ये मीटिंग था पंचायत चुनाव लेकर कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश थे कि संयुक्त जो है एक बैठक कर ली जाए पुलिस के कर्मचारियों के साथ भी और राजस्व के कर्मचारियों के साथ भी। इसके अतिरिक्त हमने जितने निवर्तमान पूर्व प्रधान थे प्रत्याशी थे उन सभी के साथ बैठक कर ली है कि चुनाव में जो है शांतिपूर्वक इसको हम संपन्न करा पाएँ। यदि किसी का कोई विवाद है, चाहे मतदाता सूची को लेकर हो या अन्य भूमि विवाद हों, उनको समय से सक्षम अधिकारी के पास लाकर उनका निस्तारण करवाएं ताकि चुनावी रंजिश के कारण उस दिन कोई घटना मौके पर ना हो। इसके अतिरिक्त यदि किसी को चुनाव से संबंधित कोई भी बात बतानी है, चाहे इलेक्शन ऑफेंस को रिलेटेड हो या अन्य कोई भी बात हो, वो हमें सीधे संपर्क करके बता सकता है। इसके बाबत जितने हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी हैं सर बताएं ये चुनाव रंजिश क्या था, ये मीटिंग आज थाना सिधारी के अंतर्गत हल्का नंबर 1 में सागर क्षेत्र में आगामी पंचायत होने वाले चुनाव को लेकर के हम लोगों ने जनता की एक मीटिंग की थी, जिसमें प्रत्येक गांव से पंचायत चुनाव लड़ने वाले, साथ ही साथ उस गांव के प्रभावशाली व्यक्ति, साथ ही साथ अन्य जो व्यक्ति प्रभावशाली या किसी अन्य मामले में हैं उनको बुलाया गया था। काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इसमें। इनसे बात की गई कि उनके चुनाव को लेकर के उनके यहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएँ थी, पिछले चुनाव में कहीं कोई दिक्कत आई थी, साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर के क्या कोई विवाद की स्थिति है। इस सब बातों को लेकर के एक वहाँ पे एजेंट साहब के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जनता से भेंट किया गया, उनको बताया गया। साथ ही साथ उनसे ये भी जानकारी प्राप्त की गई कि अपना कोई अगर विवाद की स्थिति हो तो उसको पुलिस को बताएं, स्वयं विवाद न करें, क्योंकि हम उनके लिए हैं। और साथ ही साथ इसमें उन लोगों ने अपनी जो भी बातें बताई, किसी ने किसी प्रकार की समस्या तो नहीं बताई। बुटनपुर क्षेत्र के विद्यावती इंटर कॉलेज शाहपुर में आज दोपहर 1 बजे करीब क्षेत्र में मालवीय कहे जाने वाले पूर्व प्रधानाचार्य और प्रबंधक विद्यावती इंटर कॉलेज पंडित चंद्रभूषण मिश्रा की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व मंत्री बलराम यादव ने फीता काटकर मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने वाले चंद्रभूषण मिश्रा हमेशा लोगों की आस्था का केंद्र बने रहेंगे। उनके द्वारा क्षेत्र में इंटर कॉलेज की स्थापना कर यहाँ के छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने का काम किया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि बड़ा ही गौरव का विषय है कि महापुरुष की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम चल रहा है। क्षेत्र हमेशा इनके द्वारा किए गए कार्यों का ऋणी रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर एवं वाइस चांसलर डॉक्टर सवाजीत मिश्रा ने किया। क्या कुछ कहा आयोजक जयप्रकाश मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। मैं जयप्रकाश मिश्रा जी, आज के कार्यक्रम से आपको क्या लग रहा है? आज के कार्यक्रम से मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ और मुझे बहुत एनर्जी मिली और भविष्य में भी मिलती जाएगी। आप जैसा कार्यक्रम सोच रहे थे वैसा कार्यक्रम हुआ है? मैं कार्यक्रम सोच रहा था उससे काफ़ी
ज़्यादा इस कार्यक्रम में मैं महसूस कर रहा हूँ। सर, हमने देखा है कि आप जो माल्यार्पण करने गए और भावुक हो गए, पिताजी क्या कर रहे हैं? मेरे वो पिता थे और मैं उनका पुत्र। ये मूल चीज़ होती है भावुकता। ब्रह्मांड के किसी जीव में भावुक होना स्वाभाविक है, वो कोई भी हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, भावुकता आ ही जाती है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जब कांग्रेस नेत्री पंखुड़ी पाठक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। शनिवार को कांग्रेस नेत्री एवं सोशल मीडिया विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई थी और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर भी तेजी से हो गया था। मामले में महिला सम्मान से खिलवाड़ का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने पति अनिल यादव ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पंखुड़ी पाठक ने मामले में डीजीपी से शिकायत किया था, जिस पर हजरतगंज कोतवाली फेसबुक यूजर अरुण कुमार यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। हाई प्रोफाइल मामले में सक्रिय हुई पुलिस टीम में आलापुर विधानसभा क्षेत्र निवासी अरुण यादव को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष पीएन तिवारी ने कहा कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है और वो कौन सा कार्यकर्ता है ये भी हमें नहीं पता है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो इस तरीके की टिप्पणी अशोभनीय है? नहीं, अशोभनीय है, निंदनीय है। किसी, चाहे वो पंखुड़ी पाठक हो या कोई ही नागरिक हो, किसी के जो मौलिक अधिकार हैं उसका और आज़ादी है तो उसको हनन करने का ये किसी को अधिकार नहीं प्राप्त है। किसी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आजमगढ़ खतरौली से खबर है, जब भवानी प्रोटाइल ग्राम सभा स्थित मां जानकी इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार तथा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, सर्व शिक्षा अभियान, पर्यावरण, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नशा मुक्ति समाज आदि पर बच्चों द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन के दौरान विद्यालय के समीप ही नवनिर्मित BHS एकेडमी का पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे व भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा फीता और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। जयनाथ सिंह कन्हैया निषाद, डॉक्टर अशोक सिंह, निगम बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह, गुड्डू सहित आदि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बुढ़नपुर क्षेत्र के खेदूपुर के ग्रामीणों ने गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में डंपर द्वारा मिट्टी धुलाई का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने मिट्टी धुलाई की कार्य को रोक दिया। भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और आरोप लगाया कि हमारे ग्राम सभा में ठेकेदार द्वारा गांव के ही रोड से मिट्टी की धुलाई का कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते रोड पूरी तरह से टूट जा रही है। रोड पर भारी मात्रा में धूल एकत्रित हो गई, जिससे हम ग्रामीणों को यात्रा करने में कठिनाइयां हो रही है। धूल से हम सभी के कपड़े गंदे हो जा रहे हैं और साथ ही हम ग्रामीणों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम लोगों की मांग है कि मिट्टी धुलाई कार्य के समय पहले रोड पर पानी का छिड़काव कर उसके बाद मिट्टी धुलाई का कार्य करें, जिससे हम लोगों को यात्रा करने में कठिनाइयां ना हो। ग्रामीणों की मांग की अनदेखी ठेकेदार द्वारा की जा रही थी, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने मिट्टी धुलाई कार्य को बाधित कर दिया। काफी मशक्कत के बाद ठेकेदार के आश्वासन पर ग्रामीणों ने मिट्टी धुलाई का कार्य करने दिया। इस मौके पर संदीप, रमेश, चंद्रेश, संजय, निगम, संगम, पिंटू, बलजीत, कपिल, छोटू आदि ग्रामीण मौजूद रहे। क्या कुछ का इस बाबत दारा सिंह ने आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? दारा सिंह। क्या समस्या है? भैया समस्या है कि हमारी ग्राम सभा का पूरा रोड है, ठेकेदार लोग खत्म कर दिए हैं। जैसे इस पे हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, ना तो मिट्टी पड़ रही है ना तो इस पे पानी पड़ रहा है। एकदम धूल, प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग परेशान हैं। तो आप लोगों को जो ठेकेदार द्वारा बताया गया है तो उस पर आप लोग क्या, जैसे ठेकेदार हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम 2 घंटे में इस पर मिट्टी डलवा के पानी डलवा देंगे तो सही है, पानी डलवा दे, मिट्टी हम लोगों को काम रोकने में कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं विकास हो, विकास में हम लोग बाधक नहीं है। फिलहाल अगर ऐसा काम हो कि जैसे हम लोगों को भी परेशानी ना हो, जिसी का खेत हो रहा है उसी खेत में लोग मिट्टी निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी तत्काल देखिए कि वहाँ से मिट्टी करके अंडरपास कर दिए हैं, तो उस आदमी का खेत बोया हुआ था, इसके बाद भी गन्ना